सो गाइस इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग देखेंगे Redmi ईयरबड्स S की और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि क्या 2023 में इन ईयरबड्स को परचेस करना फायदेमंद होगा या नहीं। गाइस इन ईयरबड्स को मैंने परचेस किया था EMI.com से, जो कि मुझे डिलीवर हुए थे इस पैकेजिंग में। तो चलिए गाइस करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इन्फॉर्मेशन इन ईयरबड्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी क्या क्लेम करती है, उसके बाद इन ईयरबड्स को यूज करने का मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो गाइस हमेशा की तरह EMI के द्वारा पैकेजिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है और ये रहा हमारा ईयरबड्स का बॉक्स। इस बॉक्स की फ्रंट साइड पे आपको Redmi ईयरबड्स S लिखा हुआ मिलेगा और कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स भी मेंशन किए हुए मिलेंगे और साथ ही में आपको Xiaomi की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। और इस बॉक्स की बैक साइड पे आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से इस बॉक्स को भी खोल लेते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। गाइस EMI.com पे सिर्फ ओरिजिनल और जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलते हैं और आप देख सकते हो कि ये बॉक्स भी अच्छी तरीके से सील्ड पैक है। गाइस सबसे पहले हमें एक चार्जिंग केस देखने को मिलता है और इसी चार्जिंग केस के अंदर है हमारे ईयरबड्स। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है यूजर मैनुअल। इस यूजर मैनुअल में इन ईयरबड्स को यूज करने के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। गाइस इन ईयरबड्स के साथ स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के ईयर टिप्स मिलते हैं, जिनमें से मीडियम साइज के ईयर टिप्स इन ईयरबड्स के ऊपर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। गाइस अब बात करते हैं चार्जिंग केस और ईयरबड्स के बारे में। चार्जिंग केस का लुक बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलता है, बहुत ही फाइनली इसकी फिनिशिंग की गई है। ये हाथों में एकदम सिल्की फील होता है और बहुत ही स्लीक और स्टाइलिश इसका डिजाइन देखने को मिलता है। चार्जिंग केस के बैक साइड पर इसमें यूज की गई बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। चार्जिंग केस के एक साइड पे हमें माइक्रो USB टाइप A पोर्ट देखने को मिलता है चार्जिंग के लिए और दूसरी साइड पे हमें रेड कलर का चार्जिंग इंडिकेशन लाइट देखने को मिलता है। चार्जिंग केस का लीड भी बहुत ही स्मूथली ऑपरेट करता है। और गाइस ये है हमारे ईयरबड्स। सबसे पहले तो हमें इन ईयरबड्स के ऊपर लगी सारी प्रोटेक्टिव फिल्म्स को निकाल लेना है। ये ईयरबड्स बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के है, एकदम हैंडी, इजी टू यूज और लाइट वेटेड है और दिखने में ये ईयरबड्स बहुत ही कूल दिखते हैं। इन ईयरबड्स के ऊपर साइड इंडिकेशन के लिए R और L मार्क देखने को मिलता है। इन दोनों ईयरबड्स के ऊपर मल्टी फंक्शनल बटन दिया गया है। दोनों ईयरबड्स पे चार्जिंग कॉन्टेक्ट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और दोनों ईयरबड्स पे माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है। इन दोनों ईयरबड्स में बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने पर यह बैटरी 4 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती है। जब हम इन ईयरबड्स को चार्जिंग केस में वापस रख देते हैं तब ये ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। इन ईयरबड्स को किसी भी स्मार्टफोन के साथ पेयर करना बहुत ही आसान है। ईयरबड्स के ऊपर दी गई मल्टी फंक्शनल बटन का यूज करके हम इन ईयरबड्स को पेयर कर सकते हैं, अनपेयर कर सकते हैं, कॉल को पिक और एंड कर सकते हैं, सॉन्ग को प्ले और पॉज कर सकते हैं, सॉन्ग चेंज कर सकते हैं और इसी मल्टी फंक्शनल बटन का यूज करके हम वॉइस असिस्टेंट को भी इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इन ईयरबड्स के बारे में। अब हम देखेंगे इन ईयरबड्स के कुछ खास फीचर्स। सबसे पहले तो ये ईयरबड्स IPX4 स्वेट एंड स्प्लैश प्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से ये ईयरबड्स पसीना, हल्की बारिश और पानी की बूंदों से प्रोटेक्टेड रहते हैं। उसके बाद इन ईयरबड्स का प्लेबैक टाइम 12 आवर्स का बताया गया है और सच्ची में गाइस इन ईयरबड्स का बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसी के साथ ये ईयरबड्स वॉइस असिस्टेंट को भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी मदद से आप मोबाइल को बिना हाथ लगाए मोबाइल से काम करवा सकते हो। इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है और इन ईयरबड्स की कनेक्टिविटी रेंज 10 मीटर की है, ऐसा कंपनी कहती है, पर ये एग्जैक्ट 10 मीटर नहीं है। 8 मीटर के बाद कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। गाइस अब बात करेंगे इन ईयरबड्स की कुछ अच्छी क्वालिटीज के बारे में। ये ईयरबड्स म्यूजिक और मूवीज के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, साउंड सेपरेशन बहुत ही अच्छा है, बेस क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मूवीज में बैकग्राउंड इफेक्ट भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब बात करेंगे इन ईयरबड्स के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको कनेक्टिविटी रेंज 10 मीटर की नहीं मिलती, 8 मीटर के बाद कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, ये ईयरबड्स कॉलिंग के लिए उतने अच्छे नहीं है क्योंकि इनकी नॉइज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है। ये आपकी आवाज को कम कैप्चर करता है और सराउंडिंग की आवाज को ज्यादा कैप्चर करता है। अगर आप भीड़ वाली एरिया में हो और इन ईयरबड्स को यूज करते हुए कॉल पे बात कर रहे हो तो आप जिनसे भी बात कर रहे हो उनको आपके आवाज की क्लैरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरी चीज, इन ईयरबड्स में कॉलिंग के दौरान कुछ 1 से 2 सेकंड्स का टाइम डिले भी देखने को मिलता है। अगर आप इन ईयरबड्स का यूज करते हुए किसी के साथ कॉल पे बात करते हो
तो उनका आवाज आपको 2 सेकंड्स लेट सुनाई देता है, तो इस वजह से मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। गाइज इन ईयरबड्स की प्रिंटेड प्राइस है 2399 रुपीज और अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर इन ईयरबड्स की प्राइस चल रही है 1799 रुपीज। गाइज अच्छा लुक, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ निगेटिव पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद आज 2023 में 1800 रुपए में ये ईयरबड्स उतना फायदे का सौदा नहीं लगता, क्योंकि 800 से 1200 रुपए की रेंज में और भी कई सारे ब्रांड्स बहुत सारी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको IPX5 का स्प्लैश प्रोटेक्शन मिल सकता है, अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकती है, अच्छा नॉइज कैंसिलेशन मिल सकता है और AI का सपोर्ट भी मिल सकता है। और इसी के साथ 24 घंटे, 48 घंटे और 50 घंटों तक का बैटरी बैकअप भी कई सारे ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस किसी भी वायरलेस ईयरफोन्स को परचेस करने से पहले अच्छे से रिसर्च कीजिए, अच्छे से कंपैरिजन कीजिए और उसके बाद अपने फेवरेट वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन को परचेस कीजिए। सो गाइस ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको Redmi Earbuds S के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप इन ईयरबड्स को परचेस करना चाहते हो तो इन ईयरबड्स का परचेसिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।